मम्मा वो पेंडू सा है, मैंने उसे शादी नहीं करनी। अफशां अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे? मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज है, ना उसे बात करने की तमीज है। मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। अफशां, शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशां ने अपने कजन सारिम को कॉल की। सारिम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम खुद इनकार कर दो फिर, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशां ने जब देखा उसकी शादी सारिम से कर रहे हैं, उसने खुदकशी करने के लिए घर में पड़ी काफी सारी दवाइयां खा ली, अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने मेदा वॉश किया, जान बच गई। अफशां ने अपनी मां के सामने हाथ जोड़े। मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। मां ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ जो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है तो, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशां के ना चाहते हुए भी उसकी शादी सारिम से करवा दी गई। अफशां ने बस समझ लिया कि अब जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशां ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई है, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशां, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अफशां गुस्से से बोली, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है सारिम। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। उसने वो डिबिया अफशां के सामने रखी और कहने लगा, अफशां ये गिफ्ट आपके लिए। अफशां ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करवट बदलकर लेट गई, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशां के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशां का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशां मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशां का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशां को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशां जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारिम रात को थका हारा आता, अफशां बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती। उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशां को कुछ ना कहता था। घर आकर खाना बनाता, अफशां को खाना देता। अफशां पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो सारिम के कपड़े धोती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सारिम अफशां की हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफशां को यूं लगता था एक बदूसा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारिम चूंकि एक मर्द था,